आचरण कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे किम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर में कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम कैंटो 6 के तीसरे अध्याय में है। शीर्षक यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश उपदेश। प्रथम अध्याय शुरू होता है कैंटो 6 का। शीर्षक जो विषय है प्रोटेक्शन, माने भगवान किस प्रकार अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो प्रथम अध्याय में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि आपने जो नरकों का वर्णन किया, कृपा करके बताइए कैसे मनुष्य को उन नरक की स्थिति में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी पहले कहते हैं प्रायश्चित की विधि। प्रायश्चित की विधि उत्तम है। जो तो प्रायश्चित विधि जब बताते हैं तो सुखदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज कहते हैं ये अच्छी नहीं है बहुत, क्योंकि ये तो हाथी के समान स्नान के समान है कि हाथी स्नान करता है फिर पुनः स्थल पे आकर जमीन पर आकर करके अपने सर पे पूरे शरीर पर धूल लपेट लेता है। उसी प्रकार जीव गलती करता है, उसके बाद पश्चाताप करता है, पुनः गलती करता है और इस प्रकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में चलता रहता है। फिर उसके बाद में ज्ञान की विधि बताते हैं। बोले ये भी उचित नहीं है, क्योंकि ज्ञान की विधि भी में क्या है कि जीव को ज्ञान, मनुष्य को ज्ञान होने के बाद भी माया इतनी प्रबल है, क्योंकि जो मन है 3 गुणों के प्रभाव में रहता है, 3 गुणों के बस में रहता है, गलती कर बैठता है। हमने उदाहरण दिया था कि सिगरेट के डब्बे पर लिखा रहता है स्मोकिंग इंजीरियस फॉर हेल्थ, लेकिन उसके बाद भी लोग शराब पीते हैं। तो तब सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, एकमात्र जो है कृष्ण की भक्ति, शुद्ध भक्ति कृष्ण की भक्ति है, हमारी चेतना को शुद्ध कर सकती है, संपूर्ण पाप कार्यों के खरपतवार को जड़ से क्या बोलेंगे, जड़ से समूल नष्ट कर सकती है। और इसके अलावा और कोई भी चीज की संभावना, किसी भी चीज की संभावना से ये संभावना नहीं है कि हम अपने पापों को नष्ट कर सके। और इसके कंटेक्स्ट में बहुत सुंदर अजामिल की कथा सुनाते हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी यहाँ सुनाते हैं कि किस प्रकार वो कान्यकुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वो उच्च कुल का ब्राह्मण था, किंतु एक वेश्या के संपर्क में आकर के सारे ब्राह्मण गुण को नष्ट कर देता है और अपने परिवार का जीवन
पालन पोषण के लिए वो क्या करता है, धोखाधड़ी करता है, लूटता है लोगों को, धन कमाता है। और एक समय आता है यजामिल के यमराज के दूत अजामिल के हृदय से उसकी आत्मा को लेने के लिए आते हैं। उस समय वो नारायण नारायण कर करके जोर से पुकारता है, तुरंत वहां विष्णु दूत आ देते हैं और यमदूतों को या अजामिल के हृदय से आत्मा को निकालने के लिए रोक देते हैं। यमदूत क्रोधित हो जाते हैं, ऐसा कौन है जिसने यमराज के अधिकार क्षेत्र में ललकारने का दुस्साहस किया है। विष्णुदूत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तुम लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें धर्म के बारे में तुम जानते हो। तो यमदूत बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो वेदों द्वारा संतुलित है वही धर्म है, और वेद साक्षात भगवान है, नारायण और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। और ये किससे सुना है उन्होंने, यमराज से सुना है। और उसके बाद में यमदूत इसके बारे में बताते हैं कि हिरण्यकशिपु ने ऐसा किया, पूरा धर्म का बताने के बाद में कहते हैं इसीलिए, और इसने कभी भी अपने जो पाप कर्म किए हैं उसका पश्चाताप नहीं किया है, इसीलिए हम इसको लेने के लिए आए हैं। तुरंत दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है विष्णुदूत द्वारा अजामिल का उद्धार। जब वो इस तरह कहते हैं, यमदूत इस पापी जीवन के कारण दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे, तो विष्णुदूत कहते हैं धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप अदंडनीय व्यक्ति को व्यक्ति दंड दे रहे हैं। और सुंदर बात कहते हैं, यदि राजा या सरकारी अधिकारी एक निर्दोष तथा अबोध पुरुष को दंडित करके पश्चाताप प्रदर्शित करता है, तो सारे नागरिक जिन पर उनका अपने सरकार के ऊपर, अधिकारी के ऊपर भरण पोषण सुरक्षा की आशा है, अगर वही सुरक्षा प्रदान न करे, भरण पोषण न करे, तो वे बेचारे किसकी शरण में जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, और ये बहुत समझने वाली चीज है कि अपने आश्रित जो हमारे पास है। और उसके बाद में एक दूसरी बात कहते हैं कि हे यमदूतों, कान खोल कर सुनो। अजामिल ने नारायण का नाम का उच्चारण किया है, और वो कैसे, बिना किसी अपराध के असहाय अवस्था में इसने नारायण का उच्चारण किया है, अथवा शुद्ध हो चुका है और वो मोक्ष जाने का अधिकारी हो चुका है। इस प्रकार बहुत डिटेल में कहते हैं, और विष्णु बहुत सुंदर बात कहते हैं। और इस प्रकार विष्णुदूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा लिया, एवं यमदूत यमराज के पास जाकर जो कुछ घटा वह कह सुनाया। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अजामिल ने पश्चाताप किया। अजामिल ने कहा, मैं अपने इंद्रियों का दास बनकर अंधा बन गया था, मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पर से नीचे गिर गया था, मैंने एक वेश्या के गर्भ से मैंने बच्चे उत्पन्न किए हैं, एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने अपने वृद्ध माता पिता के को असहाय अवस्था में छोड़ा है। अगर, बहुत उसके बाद ये रिपीट करेंगे, अगर मेरी विगत भक्ति न होती तो मुझे जैसे वैश्यागामी को जो मरने के समय उद्यत है, किस तरह बैकुंठ के पवित्र नाम का उच्चारण करने का सुअवसर मिल पाता, बैकुंठपति नारायण का उच्चारण करने का सुअवसर मुझे मिल पाता। इस प्रकार वह पश्चाताप करता है, और उसके बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार वह हरिद्वार चला जाता है, विष्णु मंदिर में रहता है, और किस प्रकार भगवान की भक्ति करता है। और उसके बाद में वही बैकुंठ से विष्णु दूत आते हैं और उसे विमान पर बैठा कर करके ले जाते हैं। कंक्लूजन में हमने यही पढ़ा कि जो व्यक्ति भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे उस भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का समन कीर्तन स्मरण करना चाहिए, जिनके चरणों में सारे तीर्थ स्थान विराजित है। हरि नाम ही एकमात्र राम मार्ग दबा है, जो हमारे सारे पापों को ही नष्ट नहीं करती, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करती है, कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। तीसरा अध्याय में हम लोग प्रवेश किए थे कल। शीर्षक है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। यहाँ पर फिर परीक्षित महाराज पुनः
सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, जब यमदूतों ने यमराज को उन्हें विष्णु दूतों से पराजय कर दिया, जैसा कि आज तक कभी नहीं सुना था कि यमराज की बात को कभी उल्लंघन ना हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि अरे यमराज की बात का आज तक तो उल्लंघन नहीं हुआ था, लेकिन आज यमराज के दूत विष्णु दूते से हार गए हैं। इसका कारण जानना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो लोगों को यह संदेह होगा। अतः आप कृपा करके इस पर टिप्पणी करिए। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, जब यमरूत यमराज के पास आते और कहते हैं, हे प्रभु, बहुत सुंदर है, इस जगत में कितने नियंत्रक शासक है, कितने कंट्रोलर हैं। हम तो यही समझते कि आप परम निर्णायक हैं और आपका देवताओं पर भी अधिकार है। हमारी यह धारणा थी कि आप सारे जीवों के स्वामी हैं, सारे मनुष्य के शुभ तथा अशुभ कर्मों के भेद भाव करने वाले एकमात्र परम अधिकारी है। किंतु अब हम देखते हैं कि आपके अधिकार के अंदर नियत किया हुआ दंड प्रभावी नहीं है, क्योंकि 4 अद्भुत सिद्ध पुरुषों द्वारा आपके आदेश का उल्लंघन किया जा चुका है। हम आपके आदेश के अनुसार महान पापी अजामिल को बंदी बनाकर नरक की ओर ले जा रहे थे, तो अजामिल ने जोर जोर से नारायण नाम का उच्चारण किया। तभी उन सिद्ध पुरुषों वहां पहुंच गए एवं उन्होंने ये शब्द का क्या कहा, डरो मत, एवं बलपूर्वक उन्होंने हमने जिस रस्सी से उसको बांध रखा था उस रस्सी की गांठ को काट दिया। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार अब यमराज जी का क्या रिएक्शन है इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। इस प्रकार अपने दूतों के मुख से नारायण का पवित्र नाम सुनकर उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए। किस पर प्रसन्न हुए? अपने दूतों पर बहुत प्रसन्न हुआ है कि तुम लोगों ने मुझे नारायण शब्द कहकर मेरे प्रभु नारायण का नाम याद दिलाया। उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उत्तर देना शुरू किया। यमराज कहते हैं, हे सेवकों, तुम लोगों ने मुझे जो सर्वोच्च समझ रखा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरे इंद्र, चंद्र, अन्य सारे देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी तथा नियंता है। उनके आंशिक स्वरूप ब्रह्मा, शिव, विष्णु है, जो इस जगत का भार संभालते हैं। सारा जगत उनके द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होता है जिस प्रकार एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। भगवान सारे व्यक्तियों को वेद में कहे गए अपने वचनों रूपी रस्सियों के द्वारा बांध देते हैं, जो मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नामों तथा कार्यों को निर्धारित करते हैं। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का क्या कर्तव्य है वो भगवान वेदों में निर्धारित करते हैं। इन वर्णों के लोग भयवश भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के साथ भेंट अर्पित करके करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। जो श्लोक हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 12वां 13वां श्लोक में ये चीज बताते हैं, स्थापित करते हैं। यमराज जी स्थापित करते हैं क्योंकि वो 12 महाजनों में एक है, इसलिए वो इस बात को स्थापित करते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। यही बात प्रभुपाद जी कहते हैं। अर्थात परम नियंता तो कृष्ण है, अन्य जो ब्रह्मांड के भगवान के आदेश अनुसार अपने अपने विभिन्न भाग संभालते हैं। परम दिव्या किसके सामने ये सारे देवता नगण्य है, एकमात्र कृष्ण ही क्या है, सर्व कारण कारण है, परम नियंता है। स्वयं श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि कहते हैं भगवत गीता में, मत परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अर्थात हे अर्जुन, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। उसके बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में जो कहा है, भागवतम में भी जो कहा है, लिखा क्या कहा गया है, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि भरितोष। अर्थात जो मनुष्य वर्णाश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य को संपन्न करके जिस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है वह है भगवान हरि को प्रसन्न करना। अर्थात ये वर्णाश्रम धर्म का मूल उद्देश्य है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को अपने अपने वृत्ति के अनुसार कार्य करते हुए परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। अगर हम अपने
नियत कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन चरम इस नियम को पालन करने के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं। वो क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। तो वो सब बेकार है। यह कार्य वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कर सकता है और तभी उसका जीवन पूर्ण होता है। यहाँ तक अभी हम लोग पढ़े थे, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और आगे यमराज क्या बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 चैप्टर 3 शीर्षक यमराज द्वारा अपने दूतों का आदेश, श्लोक नंबर 14 है। प्रभु ठीक है? हाँ प्रभु जी। हरि बोल। तो हम लोग करते हैं। अहम महेंदो निर्दीति प्रचेता सोम अग्नि ईश पवनो विरिंची। आदित्य विश्वे वसो अथ साध्या मरुत गणा ससिद्धा। अन्ये च ये विश्व सृजो अमरो अमरे ईशा भृगु आदयो अपृष्ट रज तमस्का। यस्य हितं न विदु स्पृष्ट माया सत्व प्रदानापि किम ततो अन्ये। मैं यमराज स्वर्ग का राजा इंद्र, निरिति वरुण चंद्र अग्नि शिव पवन ब्रह्मा सूर्य विश्वासु आठों वरुण साध्यगण मरुतगण सिद्धगण तथा मरीचे अन्य ऋषिगण जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्यकर्ताओं को चलाने में लगे रहते हैं, बृहस्पति आदि सर्वोत्तम देवतागण तथा भृगु आदि मुनिगण, ये सभी प्रकृति के दो निम्न गुणों रजोतम गुण के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होते हैं। फिर भी देखिए क्या लिखा, फिर भी यद्यपि हम सतोगुणी हैं तो भी हम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते। तो फिर दूसरों के विषय में क्या कहा जाए, जो मोह के अधीन होने से ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक उपासना करते हैं। जो हम देवता मुनि सारे सतोगुण के लेवल पर रहते हैं, जो वो जब हम ही भगवान को नहीं समझ पाए तो साधारण बद्ध जीव जो रजोगुण तमोगुण में लिप्त है, उसकी इन दो गुणों के अधीन है, वो कैसे भगवान को समझ सकते हैं। इस विराट जगत के अंतर्गत मनुष्य तथा अन्य जीव प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसे जीव जो प्रकृति के 3 गुणों रजो तथा तमोगुण द्वारा नियंत्रित होते हैं, उनमें ईश्वर को समझ पाने की कोई संभावना भी नहीं है। अंडरलाइन कर लेंगे, कोई संभावना नहीं है। कम से कम जब सतोगुण, यहाँ तक कि जो सतोगुणी है यथा अनेक देवता तथा महान ऋषिगण जिनका वर्णन इस श्लोक में हुआ है, वे भगवान के कार्य को नहीं समझ सकते। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त है वह सारे भौतिक गुणों से परे होता है। अतः भगवान स्वयं कहते कि उन्हें केवल वे ही भक्त समझ सकते हैं जो समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। भक्त्या माम भी जानाति, जैसा कि भागवत में कैंटो 1 के 90 अध्याय के 16 भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर से कहा। हरि वो जो हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सुंदर शिक्षा है कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव, जब युधिष्ठिर महाराज भ्रमित हो जाते हैं कि मेरे चलते इतने लोग मारे गए, मेरे को राज सिंहासन में बैठाने के लिए इतना रक्तपात हुआ, तो कृष्ण भगवान कहते हैं तुम्हारे इस भ्रम को, समस्या को मैं नहीं सॉल्व कर सकता। भगवान स्वयं भीष्म पिता पर कृपा करने के लिए भीष्म के माध्यम से युधिष्ठिर को शिक्षा देने के लिए, देखिए कितने कृपालु है, स्वयं सारे युधिष्ठिर 5 पांडव को लेकर जाते हैं जहां पर भीष्म क्या बोलते हैं ये वाण सैया पर बैठे हुए थे। और उस समय कहते हैं, भीष्म कहते हैं ही न ही यस्य करहिचित राजन पुमान वेद विदिशितम यत यत विजि अविजित
विजिज्ञास्या युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि। हे राजा, कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की योजना को नहीं जान सकता, क्योंकि कृष्ण अद्भुत कर्मठा है। यद्यपि बड़े बड़े दार्शनिक विस्तार से जिज्ञासा करते हैं, किंतु वे भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति ईश्वर को शुष्क दार्शनिक ज्ञान द्वारा नहीं समझ सकता। बड़े बड़े ज्ञानी दार्शनिक भगवान को नहीं समझते। निसंदेह मानसिक उपायों से मनुष्य मोहग्रस्त हो जाएगा। मुह्यन्ति, इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में किया। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये जिततामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेति तत्वतः। हजारों पुरुष में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और सिद्धों में भी जो पहले सिद्ध हो चुके हैं, केवल वह जो भक्ति योग अपनाता है कृष्ण को समझ सकता है। ज्ञानी है, मुक्त हो जाते हैं, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन परम सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। परम सिद्धि तो है भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाना, और वो एकमात्र भक्ति योग से ही संभव है। यम 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 वे न गोबी मनसासु बीवा हिदा गिरा बासु भितो विचक्षते आत्मानं हृदि संतमात्ममानं चक्षु चक्षु यथो एव आकृत्य ततः परम। जिस तरह शरीर के विभिन्न भाग आंखों को नहीं देख सकते, उसी तरह सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते, जो हर एक के हृदय में स्थित रहता है। न तो इंद्रियों से, न मन से, न प्राणवायु से, न हृदय के अंदर के विचारों से, न शब्दों की ध्वनि सजीव प्राणी परमेश्वर की असली स्थिति को निश्चित कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, हम अपने प्रयास से कितना भी ज्ञान हो, कितना भी दर्शन साथ पड़े, अपने प्रयास से भगवान को नहीं जान सकते, जब तक स्वयं भगवान अपने को प्रकाशित नहीं करते हैं। सिंपल चीज है। यद्यपि शरीर के विभिन्न अंगों में आंख को देख सकने की शक्ति नहीं होती, किंतु आंखें शरीर के विभिन्न भागों की गतियों का निर्देशन करती है। पांव इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि आंखें देखती है कि उनके सामने क्या है, और हाथ स्पर्श करता है क्योंकि आंखें स्पर्श करने योग्य वस्तुओं को देखती है। इसी तरह प्रत्येक सजीव प्राणी उन परमात्मा के निर्देशों से कार्य करता है जो हृदय के भीतर स्थित है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान पुष्टि करते हैं, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पौनम चाहे। मैं हरेक के हृदय में आसीन हूँ, और स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति के लिए निर्देशन करता हूँ। स्वयं भगवान गीता में ये बात कहते हैं। भगवत गीता में अन्यत्र कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा के रूप में भगवान हृदय के भीतर स्थित रहते हैं। जीव परमात्मा की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान की इच्छा के बिना, स्वीकृति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। परमात्मा प्रत्येक क्षण कर्म करता है, किंतु जीव अपनी इंद्रियों के संचालन और परमात्मा के रूप तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। आंखों तथा शारीरिक अंगों उदाहरण अति उपयुक्त है। यदि अंग देख सकते तो वे आंखों की सहायता के बिना ही चल सकते। हरि बोल। किंतु यह असंभव है। यद्यपि मनुष्य परमात्मा को अपने हृदय में इंद्रिय कार्यों द्वारा नहीं देख सकता, किंतु परमात्मा निर्देशन आवश्यक है। बिना भगवान के निर्देशन के हम कुछ नहीं कर सकते। तस्यात्मतन्तस्य हरे हरिधिषितु परस्य माया अधिपते महात्मन प्रायेण दूता ही वे मनोहरा चरन्ति तत्रूप गुण स्वभावा। भगवान आत्मनिर्भर तथा पूरी तरह स्वतंत्र है। वे माया समेत हर एक के स्वामी। देखिए क्या वर्ड लिखा है, वे माया सहित, वे माया समेत हर एक के स्वामी है। माया अध्यक्ष प्रकृति सुसाते हैं। भगवान ने कहा, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, माया उनकी दासी है। वे रूप गुण तथा स्वभाव से युक्त हैं, और इसी तरह उनके आदेश पालक यानी वैष्णव जो अत्यंत सुंदर होते हैं, उन्हीं जैसे ही शारीरिक स्वरूप दिव्य गुण दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। वे रूप गुण तथा स्वभाव से युक्त है। तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान का साकार रूप है। भगवान को जब कहते हैं भगवान निराकार है, कई बार लिखा रहता है भगवान निराकार है, तो इसका मतलब क्या, उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, उनका स्वरूप है दिव्य स्वरूप है। हर चीज को समझना है। भगवान अजन्मा है, अर्थात क्या, भगवान का कोई भौतिक जन्म नहीं होता। निर्गुण है, अर्थात भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं होते हैं। तो इस चीज को हमको समझना है। उन्हीं जैसी सारी स्वरूप दिव्य गुण तथा दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। वे इस जगत में पूर्ण स्वतंत्र होकर सदैव विचरण करते हैं।
यमराज परम नियंता भगवान का वर्णन कर रहे थे, किंतु यमराज के दूत विष्णु दूत के विषय में जानने के लिए अति उत्सुक थे। उन्होंने अजामिल के साथ मुठभेड़ में उन्हें हरा दिया गया था। इसलिए यमराज ने कहा कि विष्णु दूत अपने शारीरिक रूप, दिव्य गुणों तथा स्वभाव में भगवान के सदृश है। दूसरे शब्द में विष्णुदूत या वैष्णव प्राय भगवान जितने ही योग्य होते हैं। यमराज ने यमदूत को सूचित किया कि विष्णुदूत भगवान विष्णु से कम शक्तिशाली नहीं है, किंतु विष्णु यमराज से ऊपर है। इसलिए विष्णुदूत यमदूतों से ऊपर है। हरि बोल। तो विष्णु क्या है? यमराज से ऊपर है, इसलिए विष्णु दूत भी यमदूतों से ऊपर है। अतः विष्णु दूतों द्वारा रक्षित व्यक्तियों को यमदूत छू तक नहीं सकते। तो ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखा है कि विष्णु दूतों के बारे में बताया। बैकुंठ में जो हम लोग ने डिस्कस भी किया था, जो जितने भी हमारे बैकुंठ के वासी होते हैं, भक्त होते हैं, वो भी चतुर्भुजी होते हैं और रूप में एक ही तरह के होते हैं। केवल अंतर क्या होता है? भगवान विष्णु के यहाँ पर वत्स हृदय में क्या वत्स चिन्ह होता है, जो कि और किसी में नहीं होता। उसी से हम लोग अंतर मालूम कर पाते हैं कि वास्तव में भगवान विष्णु विष्णु लोक में कौन है। भूतानि विष्णु सुर पूजितानि दुदर्श लिंगानि महा अद्भुतानि रक्षन्ति तत् भक्ति मत परेभ्यो मतश्च मतज्ञात सर्वतश्च। भगवान विष्णु के दूत जिनकी पूजा देवता तक किया करते हैं, विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षण युक्त होते हैं और विरले ही दिखाई देते हैं। ये विष्णुदूत भगवत भक्तों की रक्षा उनके शत्रुओं, ईर्ष्यालु व्यक्तियों और मेरे अधिकार क्षेत्र से तथा प्राकृतिक उत्पातों से भी करते हैं। और मेरे अधिकार क्षेत्र से भी रक्षा करते हैं। देखिए विष्णुदूत का कितना पावर है। ये स्वयं यमराज यहाँ पर यमदूतों को कह रहे, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये विष्णुदूत भगवत भक्तों की रक्षा किस किस से करते हैं? उनके शत्रुओं, ईर्ष्यालु व्यक्तियों, मेरे अधिकार क्षेत्र से तथा प्राकृतिक उत्पाद से भी करते हैं। सब चीज से रक्षा करते हैं। विष्णु दूत भगवान के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यमराज ने विष्णु दूतों के गुणों का विशेष रूप से वर्णन अपने सेवकों को आश्वस्त करने के लिए किया है, जिससे वे उनसे ईर्ष्या न करें। यमराज ने यमदूतों को आगाह किया कि विष्णु दूतों की पूजा आदर पूर्वक देवताओं द्वारा की जाती है और वे भगवत भक्तों को शत्रुओं के हाथों से, प्राकृतिक उत्पातों से तथा इस जगत में सारी संकट परिस्थितियों से बचाने के प्रति सदैव सतर्क रहते। कभी कभी कृष्ण भावनाविद समिति के सदस्य विश्व युद्ध के आसन्न संकट से भयभीत रहते हैं और पूछते हैं कि यदि युद्ध था तो उनका क्या होगा। उन्हें सभी प्रकार के संकट में विष्णु दूतों द्वारा भगवान द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता ने पुष्टि की। हरि बोल। भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? कौनते प्रति जान ही न मैं भक्त पर स्थिति। हे अर्जुन, अनाउंस कर दो मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, मेरी भक्ति कभी खाली नहीं जाती। भौतिक संकट भक्तों के लिए नहीं होता, इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भागवत द्वारा होती है। पदम पदम यत विपदाम नतीशाम। इस जगत में पग पग पर संकट है, किंतु वे उन भक्तों के लिए नहीं होते जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात हमको क्या चाहिए? भगवान विष्णु के शुद्ध भक्तों को भगवान के संरक्षण पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जब तक वे इस भौतिक जगत में, उन्हें चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु तथा कृष्ण के संप्रदाय अर्थात कृष्ण भावनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करके पूरी तरह भक्ति में लगी रहे। तो ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वे विदुरिषयो नापि देवा न सिद्ध मुखया असुरा मनुष्या कुतो नु विदाधर चारणादय। असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण भगवान द्वारा किया गया है। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा हम लोग इसको यूज करते हैं। असली धार्मिक सिद्धांत का निर्माण भगवान द्वारा किया गया है। पूर्णतः सतोगुणी महान ऋषि तक जो सर्वोच्च लोकों में अधिकार जमाए हुए हैं, असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। माने कोई भी ऋषि देवता, न ही देवता न सिद्ध लोक के नेता ही कर सकते हैं, तो असुरों समान मनुष्य विद्या चारणों की कौन कहे। एकमात्र कृष्ण धार्मिक सिद्धांतों का
स्थापना करते हैं, केवल भगवान द्वारा ये निर्मित किया गया है। जब विष्णु दूत ने यमदूतों को धर्म के सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए ललकारा तो उन्होंने बताया वेद प्रणीहितो धर्म है, धार्मिक सिद्धांत वैदिक भाग्य में निर्मित सिद्धांत है, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वैदिक भाग्य में कर्म कांड है जो दिव्य नहीं है, अपितु भौतिक जगत में भौतिकवादी व्यक्तियों के बीच शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के निमित्त है। असली धार्मिक सिद्धांत तो त्रिगुण्य अर्थात 3 गुणों से परे या दिव्य है। यमदूत इन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को नहीं जानते थे, अतः जब उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ। ऐसे भौतिकतावादी लोगों का जो अपनी सारी श्रद्धा वैदिक कर्मकांड में रखते हैं, देखिए बहुत सुंदर वर्ड है, ऐसे भौतिकतावादी लोग माने भक्त नहीं, जो अपनी सारी श्रद्धा वैदिक कर्मकांड में रखते हैं। वर्णन भगवत गीता में किया गया जिसमें कृष्ण कहते हैं वेदवाद रता पार्थ नान्य दस्तिथि वादी ने, वेदों के समर्थक अनुयायी कहते हैं कि वैदिक शास्त्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। निश्चय भारतवर्ष में लोगों का एक समुदाय ऐसा है जो वैदिक कर्मकांड का अति प्रेमी है, किंतु वह इन कर्मकांडों का अर्थ नहीं समझता जो मनुष्य को क्रमशः कृष्ण को जानने के लिए दिव्य पथ पर तक पहुंचने उठाने के लिए है। वेदस्य सर्वमय, ये चीज सबको शायद समझ में आ गया होगा। जितने भी वेदों में रूल्स रेगुलेशन नियम बताए गए हैं, इसका उद्देश्य ये है कि मनुष्य पशुवृत्ति में न जाकर कर करके जो नियम मानव समाज के लिए बताए गए हैं उसका पालन करें। पहला तो ये बात है। तो वो पालन करने से क्या होगा? पालन करने से भगवान नहीं मिल जाएंगे, पालन करने से क्या होगा? हम मनुष्य कहलाएंगे। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो पशु कहलाएंगे। तो पहले हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य बनने के लिए हमें सारे विधि विधान नियमों को पालन करना पड़ेगा जो वेदों में संतुष्ट है, इसमें मेंशन किया गया है, बताया गया है। और जब उसका हम पालन करते हैं तो क्या होगा? हम सतोगुण लेवल पे पहुंच जाएंगे। ये 100% है। उस समय हमारे पास रजोगुण तमोगुण का प्रभाव, सतोगुण लेवल पे जब पहुंच जाएंगे तब हमारी चेतना स्वतः ही हमें एक प्रश्न आएगा, जिज्ञासा, जिसको जिज्ञासा आएगी कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तभी आएगा जब हम सतोगुण लेवल के में रहेंगे, नहीं तो विचार ही नहीं आएगा। रजोगुण में रहेंगे तो आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर, इतनी महत्वाकांक्षी रहेगी, आज मैंने ये किया कल मैं ये करूंगा। और तमोगुणी तो केवल शराब नशा गंदी आतों में पड़ा रहता है, तो ऑलरेडी पशु है। लेकिन रजोगुण में भी इतना, जब रजोगुण का प्रभाव जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो नोट कर लीजिए, हर आदमी येन केन प्रकार उस चीज को पाने का प्रयत्न करता है। नसीब में नहीं लिखा, भाग्य में नहीं लिखा, प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ है, गलत काम करता है और अल्टीमेटली वो भी तमोगुण में जाके गिर जाता है। इसलिए कहते हैं सारे नियमों का पालन करना पहले जरूरी है, तब जाकर करके हम समझ पाएंगे जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन जो शुरू से ही भक्ति से जुड़ जाता है, स्वतः ही भगवान उसको सब कुछ प्रकाशित कर देते हैं। शुद्ध भक्त के संग में जाने से स्वतः ही सब कुछ उसको अपने आप आ जाती है। यहाँ यह कहा गया कि असली धार्मिकता तो यह है जो भगवान द्वारा प्रदत्त है। इस सिद्धांत का कथन भगवत गीता में हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणव्रज। मनुष्य को अनुसारे कर्तव्य को छोड़ देना चाहिए और कृष्ण के चरण कमलों में शरण लेनी चाहिए। यही असली धार्मिक सिद्धांत है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों का पालन करने वाला भी हो सकता है, इस दिव्य सिद्धांत से परिचित न हो, क्योंकि उच्च लोक के देवतागण इससे अवगत नहीं है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। असली धार्मिक सिद्धांत क्या है? जो उच्च दिव्य धार्मिक सिद्धांत है, भगवान की भक्ति करना, इसका हर एक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों का पालन करने वाला भी हो सकता है इस दिव्य सिद्धांत से परिचित नहीं हो, क्योंकि उच्च लोक के देवतागण तक इससे अवगत नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि वेदों जो में लिखा गया है वह ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है। कोई तकलीफ आ जाए, कोई पाप कर दे तो कौन से देवताओं की कौन सा यज्ञ करना चाहिए, यही सब के लिए वेद है। बोले नहीं, ये असली सिद्धांत नहीं है, ये दिव्य सिद्धांत नहीं है। असली सिद्धांत तो क्या है कि भगवान को जानना, भगवान का जो जानना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के शरण में जाना,
यही वास्तविक सिद्धांत है। इस दिव्य धार्मिक सिद्धांत को सीधे भगवान से या उनके विशेष प्रतिनिधि से समझना होगा, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। तो अगर हम जो वेद शास्त्र भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर में जो वास्तविक दिव्य धार्मिक सिद्धांत लिखा गया है वो हमको अपने आप समझने नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए प्रामाणिक गुरु विशेष प्रतिनिधि के पास जाकर उनसे समझना चाहिए। वो लाइन कर कर एक एक चीज को समझाएंगे। देखो ये जो लिखा गया है, वेद व्यास जी ने जो लिखा है, इसका मतलब ये नहीं, इसका असली अर्थ ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्वयंभु नारद स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जन को भीष्म बलि वैसाखी वयम द्वादश एते विजानिमो धर्म भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। ब्रह्मा भगवान, नारद शिव जी, चारों कुमार, कपिल देवहूति के पुत्र, स्वयंभु मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म महाराज, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। क्यों जानने वाले हैं? क्योंकि वे भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के बोनाफाइड प्रतिनिधि हैं। तो यमराज ने ये नहीं कहा मैं इसका मतलब मैं सिद्धांत को क्यों जानता हूं, क्योंकि मैं भगवान का परम भक्त हूं। ये तो यमराज का रोल मैंने भगवान के आदेश के अनुसार ये मैं कर रहा हूं कि किस प्रकार बद्ध जीव जो पापी है, पाप करने वालों को दंड दिया गया, उस विभाग को मैं देख रहा हूं। मैं तो सूर्य का पुत्र हूँ। बहुत सुन, यमराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हे सेवको, यह दिव्य धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के 3 गुणों से अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, किंतु संयोग कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है, वो भगवत धाम लौट जाता है। ये कितना गुह्यतम ज्ञान, यही है वास्तविक ज्ञान। भगवान कृष्ण भगवत गीता में भागवत धर्म को अत्यंत गोपनीय धार्मिक सिद्धांत का सर्वगुह्यतम गुह्यात गुह्यतरम। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चूंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय धर्म बतला रहा हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणबद्ध, अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। कोई यह पूछ सकता है, यदि यह सिद्धांत वे नहीं समझ सकते हैं तो इसका लाभ क्या है? इसके उत्तर में यहाँ पर यमराज कहते हैं कि यह धार्मिक सिद्धांत तभी ज्ञेय है जब कोई ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार होता अन्य प्रामाणिक अधिकारियों की परंपरा का पालन करता है। वो सिंपल चीज है। प्रामाणिक गुरु के शरण में जाए बिना, प्रामाणिक अधिकारियों के शरण में जाए बिना हमको ये ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। हम अपने प्रयासों से अब पढ़ पढ़ के निकल जाइए, कुछ समझ में नहीं आएगा। परंपरा 4 है, एक ब्रह्म से, एक शिव से, एक लक्ष्मी से माने श्री संपदा, एक कुमार से कुमार संपदा, एक शिव से रुद्र संपदा और ब्रह्म से गौड़ीय संप्रदा। सबको मालूम है। ब्रह्म से चलने वाली गुरु परंपरा ब्रह्म संप्रदा कहलाती है। शिव से शंभु चलने वाली परंपरा रुद्र संप्रदा है। देवी लक्ष्मी से चलने वाली परंपरा श्री संप्रदा है तथा कुमारों से चलने वाली कुमार संप्रदा कहलाती है। मनुष्य को अत्यंत गोपनीय धार्मिक प्रणाली को समझने के लिए इन 4 संप्रदायों में से किसी एक की शरण ग्रहण करनी होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मत। यदि कोई इन 4 मान्यता प्राप्त गुरु परंपराओं का पालन नहीं करता तो उसका मंत्र या दीक्षा निष्फल है। वर्तमान समय कई अप संप्रदाय है माने शब्द संप्रदाय अर्थात ऐसे संप्रदाय जो प्रामाणिक नहीं है और जिनका ब्रह्मा, शिव, कुमार या लक्ष्मी जैसे महाजनों से कोई संबंध नहीं है। लोग ऐसे संप्रदाय से गुमराह होते हैं। शास्त्रों का कहना है कि ऐसे संप्रदाय में दीक्षित होना समय का अपव्यय है, क्योंकि इससे से मनुष्य को असली धार्मिक सिद्धांतों का समझने में मदद नहीं मिलेगी। अरे मदद तो नहीं मिलेगी, और एक लाइन जोड़ सकते हैं, वो क्या होगा? उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी इसमें बहुत विशेष करके चिंतित रहते हैं। इतने पाखंडी लोगों ने अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने वक्तव्य, अपनी अपनी टिप्पणी दे दी है, भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री दे दी है।
सोच के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी इतने चिंतित रहते हैं, कृपा करके इस तरह के संस्थाओं से मत जुड़िए, मत जुड़िए, मत जुड़िए। एतावानेव लोक अस्मिन् पुंसाम धर्म पर स्मृत भक्ति योग भगवती तत् नाम गृहणादि। भगवान के कीर्तन से आरंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। जैसा कि पिछले श्लोक में गया, धर्म भागवतम, असली धार्मिक सिद्धांत भागवत धर्म है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में या भागवत के प्रामाणिक अध्ययन भगवत गीता में हुआ है। यह सिद्धांत क्या है? भागवत का कथन धर्म प्रोजित के तो धर्म प्रोचित केतवो यह सिर्फ भागवत में ठगने वाली धार्मिक प्रणालियां नहीं है। सबसे पहला भागवतम का पहले कैंटो के पहले अध्याय का पहला श्लोक, भागवत ही हर वस्तु भगवान से संबंधित है। भागवत में भी और भी कहा गया, सर्वे पुंसा परो धर्म, यह तो भक्ति अधोचे। परम धर्म वह है जो अपने अनुयायियों को यह सिखाता है कि उस भगवान से कैसे प्रेम किया जाए जो व्यावहारिक ज्ञान की पहुंच से, जो व्यावहारिक ज्ञान की पहुंच से परे है, जो भौतिक ज्ञान की पहुंच से परे है। ऐसे धार्मिक प्रणाली तन्नाम ग्रहण यानी भगवान नाम के कीर्तन से आरंभ होती है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन, भगवत नाम का कीर्तन करने तथा भाव में आकर नित्य करने के बाद मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं तथा भगवान के दिव्य गुणों को देखता है। इस तरह से वह भगवान की स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता है। हरि बोल। भगवान किस तरह भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, किस तरह जन्म लेते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में जान तो सकता है, किंतु तब तब जब वह भक्ति करे। हरि बोल। जैसा कि से भगवत गीता में कहा, भक्त्या माम भी जानाति, एकमात्र भक्ति द्वारा मनुष्य भगवान के विषय में सब कुछ समझ सकता है। यदि कोई सौभाग्यवश इस तरह से भगवान को समझ लेता है तो परिणाम क्या होता है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अपना शरीर त्यागने के बाद फिर उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत वह भगवत धाम लोग जाता है। यही चरम सिद्धि है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मामू पेते पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नापमुहंति महात्मानम संसिद्धि परमाम। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पुनः इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। नामोच्चारण महात्मयम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलो अपि येनेव मृत्यु पाशात अमुच्यत। हे मेरे पुत्रवत सेवको, हे मेरे पुत्रवत सेवको। हरि बोल। यमराज भी कितना सुंदर बोलते हैं। जरा देखो ना, भगवत नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि वह भगवान के पवित्र उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया। फिर भी भगवान के पवित्र उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण किया और इस तरह से वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा ले गया। ये है नाम की शक्ति। मैं कुछ नहीं कर सकता, हे मेरे पुत्रों, मैं कुछ नहीं करता, मेरे प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की महत्ता के विषय में शोध करने की आवश्यकता नहीं है। अजामिल का इतिहास भगवान के नाम की शक्ति तथा पवित्र नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के उच्च पद का यथेष्ट प्रमाण है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अजामिल का इतिहास भगवान के नाम की शक्ति, पहला चीज, तथा पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण करने वाले के उच्च पद का श्रेष्ठ मान है। हरिनाम कितना शक्तिशाली है और उस हरिनाम का जो उच्चारण करता है उसको कितना उच्च दिव्य पद प्राप्त होता है, इस बात को सार्थक करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दिया, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते 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 गति नरता। इस कलयुग में मुक्त होने के लिए जितने कर्म कांडों की आवश्यकता है उन्हें कोई संपन्न नहीं कर सकता। ऐसा कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः सारे शास्त्रों तथा आचार्यों ने संतुति की है कि इस युग में, देखिए एक वर्ड लिखा, इस युग में, कि इस कल युग में मनुष्य पवित्र नाम का कीर्तन करे। सतयुग में तो 1 लाख आयु होती थी, लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे। त्रेता युग में 10,000 आयु थी, यज्ञ करते थे। लेकिन कल युग में तो आयु मुश्किल से 100 साल की, वो भी नहीं है, नहीं के बराबर है, बहुत रेयर है। तो इसलिए कल युग के लिए एकमात्र उपाय हरि नाम, हरि का कीर्तन, हरि नाम का जप कीर्तन।
एतावत् अलम अग निहरणाय पुंसां सकीर्तम भगवतो गुण कर्म नाम नाम विकृष्य पुत्रम अगवान यत अजामिलो अपि नारायणो इति म्रियमाण याय मुक्ति। अतएव यह समझना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संतुष्टि की जाती है। यदि कोई अशुद्ध आचरण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, बशर्ते वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे। भगवान के नाम के बल पर कोई एक्टिंग बाजी या कुछ न करे, उसका पूरा फायदा न उठाए। उदाहरणार्थ अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते में उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि अपने पुत्र को पुकार रहा था किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त, क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। अपराध रहित होकर असहाय अवस्था में लिखा था। असहाय, ये किसने कहा था? विष्णु दूतों ने कहा। उसने असहाय अवस्था में निरपराध होकर के नारायण के नाम का उच्चारण किया है। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता भी सभा में हरिदास ठाकुर ने पुष्टि की कि एकमात्र भगवत नाम का उच्चारण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भले ही उसने पूर्णतः निरपराध भाव से उच्चारण न किया हो। स्मार्ट ब्राह्मण तथा मायावादी जन इसमें विश्वास नहीं करते कि मनुष्य इस तरह मुक्ति पा सकते, किंतु हरिदास ठाकुर के कथन की सच्चाई का समर्थन श्रीमद् भागवत के अनेक उदाहरणों द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ने उदाहरण किया, चायम प्रात गृणम भक्तिया दुख ग्रामाद विमुच्यते। यदि वो अत्यंत भक्ति पूर्वक संध्या तथा प्रातः भगवत नाम का सदैव उच्चारण करता है तो सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। अन्य उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है कि यदि कोई प्रतिदिन अति आदर पूर्वक भगवत नाम का निरंतर श्रवण करता है तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अनुदीनम इदम आदरेण श्रवणम। अन्य उदाहरण कहा गया, श्रवणम कृतम ध्यानम हरेर अभूत कर्मण जन्म कर्म गुणानाम च तदत अखिल चेष्टितम। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान के असामान्य रूप से अद्भुत कार्यों का सदैव कीर्तन तथा श्रवण कर, असामान्य रूप से अद्भुत कार्यों का माने दिव्य कार्यों का सदैव कीर्तन तथा स्मरण करे। वह इन कार्यों का ध्यान करे तथा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे। भागवतम के 11:3 में जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जो नव योगेंद्र हैं निम्मी महाराज को ये श्लोक कहते हैं। श्रीधर स्वामी पुराणों से उदाहरण देते हैं, पाप 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 क्षयश्च भवति स्मरताम तम हरिनिशम। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के चरण कमलों का दिन रात अहर्निशम स्मरण करके सारे पाप फलों से मुक्त बने। इसके आगे वे भागवत के भागवत से उदाहरण देते हैं, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम हर्षाम विष्णु जगत मंगलम हर्षाम महता अपि कौरव्य विधि एकांतिक निष्कृतम। ये सारे उदाहरण यह सिद्ध कर, यहीं पर है, यहीं के इसी अध्याय के 6:3-31 ये सारे उदाहरण यह सिद्ध करता है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र कार्यों नाम यश रूप गुण रूप के कीर्तन इन सब में निरंतर लगा रहता है वह मुक्त है। ऐसा कि इस श्लोक में अद्भुत ढंग से कहा गया है, एतावत तालम अगनिर हरणाय पुंसाम। केवल भगवत नाम का उच्चारण करने से मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अलम शब्द सूचित करता है कि भगवत नाम का एतावत अलम माने अलम, अलम शब्द सूचित करता है कि भगवत नाम का उच्चारण करना ही पर्याप्त है। यह शब्द विभिन्न आशयों से प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि संस्कृत भाषा के सबसे प्रामाणिक कोश अमर कोश में कहा गया, अलम भूषण पर्याप्त शक्ति वारण वाचकम। अलम शब्द का प्रयोग आभूषण पर्याप्त शक्ति तथा संयम अर्थों में किया जाता है। यहाँ पर अलम शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है कि किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है। हरि बोल। क्योंकि भगवत नाम का उच्चारण ही पर्याप्त है। यदि कोई गलत ढंग से भी उच्चारण करता है तो वह उच्चारण करने सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। पवित्र नाम की इस उच्चारण शक्ति का प्रमाण है अजामिल की मुक्ति।
जब अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो उसे परमेश्वर का ठीक से स्मरण नहीं आया, उल्टे उसने अपने पुत्र का स्मरण किया। यह तो निश्चित है कि मृत्यु के समय अजामिल अत्यधिक शुद्ध नहीं था, वह तो महान पापी के रूप में विख्यात था। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय मनुष्य की शारीरिक दशा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है। अतः ऐसी विषम स्थिति में अजामिल के लिए स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकना अत्यंत कठिन रहा होगा। तो भी अजामिल ने एकमात्र भगवत नाम का उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त की। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो अजामिल जितने पापी नहीं है। यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को दृढ़वत होने के साथ ही भगवत नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह वह कृष्ण की कृपा से माया के पास से छूट सकेगा। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ऐसे पुरुषों के लिए भी संतुष्ट किया जाता है जो अपराध करते हैं, क्योंकि कीर्तन करते रहने से वे क्रमशः निरअपराध भाव से कीर्तन करने लगेंगे। हरि बोल। निरअपराध भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है। जैसा कि चेतन महाप्रभु ने कहा, प्रेमा पुमर्थो महा। मनुष्य की मुख्य चिंता भगवान के प्रति अपना लगाव तथा उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से भागवत के निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करते हैं, जो उद्धव जी को कहते हैं। भगवान कहते हैं, एवं धर्म मनुष्याणाम उद्धव आत्म निवेदिनाम मयि संजायते भक्ति को अन्य अस्य अवशिष्यते। हे उद्धव, मानव समाज के लिए परम धार्मिक प्रणाली वह है जिससे मनुष्य मेरे प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर सके। ये उद्धव गीता में स्वयं भगवान श्री उद्धव को कहते हैं। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति सबका प्रेम में वक्त से करते हैं का अन्य अर्थ अस्य, भक्ति के समय मुक्ति की क्या आवश्यकता। हरि बोल। भक्ति के समक्ष मुक्ति की क्या आवश्यकता है? मुक्ति तो भक्ति की दासी है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पद्म पुराण का निमित्त श्लोक भी उद्धृत करते हैं, मम अपराध युक्ता नामन एव हरन्त अधम अवृशांति प्रयुक्तानि नान्ये व अर्थ काराणि च। यदि कोई शुरू में अपराध पूर्वक भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह बार कीर्तन करने से ऐसे पापों से मुक्त हो जाएगा। पाप क्षयस्य भवति स्मृतराम तम अहर्निशम। यदि कोई श्री चैतन्य प्रभु की संतुति का पालन करते हुए दिन रात कीर्तन करता है तो सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ही थे। हरे नाम केवलम कलो नास्ते व गतिर अन्यथा। इस तरह कलह तथा पाखंड के रूप में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि कृष्ण भावना आंदोलन के सदस्य श्री चैतन्य भाव की इस संतुति का दृढ़ता से पालन करे तो उनकी स्थिति सदैव निरापद रहे। हरि बोल। तो यहीं पर हम लोग विराम दे सकते हैं। प्रणाम। हाँ माता जी। इससे पहले आप पढ़ा ना, मुक्ति भक्ति का दासी है, ऐसा कुछ उसको क्लियर कर दीजिए ना थोड़ा। माता जी, मुक्ति भक्ति का दासी है। जो भक्ति करता है ना वो स्वतः ही मुक्त हो जाता है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? 3 गुणों से ऊपर। भौतिक जगत में जो हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं ना, तो उससे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो ज्ञानी लोग तो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? बड़ी तपस्या करते हैं, ये अध्ययन करते हैं, मैं इस चीज को काम नहीं करूंगा। उनको क्या बोलते हैं? फल्गु बैरागी होते हैं वो। फल्गु बैरागी किसको जानते हैं? बोलते हैं अरे मैं ये चीज टच नहीं करूंगा, ये करने से क्या होगा, इसके प्रति आसक्ति हो जाएगी। लेकिन क्या है, कृष्ण ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा है, आचार्य तुमको युक्त बैरागी बनना है। युक्त बैरागी का मतलब है सब कुछ जो कुछ भी जगत में है हमारा नहीं, भगवान का है। ये सब भगवान की सेवा के लिए है। तो इन सारी चीजों को, अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सो कुछ भी हमारे पास में अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो स्वतः ही हम मुक्त हो जाएंगे, अर्थात अनासक्त हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, इतना ये जो मुक्ति मिलती है, अनासक्त हो जाते हैं, इसके अलावा हमें क्या मिलता है? भक्ति से भगवान की भक्ति मिल जाती है। अर्थात भक्ति से स्वतः ही मुक्ति उसके अंदर में इंक्लूड है।
ठीक है माता जी, इंद्राणी माता जी। हाँ प्रभु जी है। हमने इसलिए तो बोला कि हम तो अपने पास्ता बना देते हैं, और पास्ता है ना प्रभु, ये मुक्ति नहीं चाहिए हम लोगों को दे भक्ति देते चाहिए। हैं। हाँ, क्योंकि मुक्ति तो अपने आप ही हो पास्ता जाती है, अपना ठीक है? अपने आप ही इसके अंदर में इंक्लूड है। 500 का नोट में क्या है, 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट, सब इंक्लूड है, ठीक है ना? अपने आप हो जाए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा एक भगवान जी। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। एक हाँ जगह प्रभु। कहते हैं कि भक्ति क्या मुकुलितांजलि ऐसा कुछ है कि मुक्ति जो है वो दासी बन के हाथ जोड़कर भक्ति के सामने खड़ी रहती है। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, वो कैसे एक आगे बहुत सेवा करूं? हाँ प्रभु, वो नारद जी सुनाते हैं एक, तो ये बहुत बहुत सुंदर लीला है ये। माने किसको, ब्रह्मा जी को सुनाते हैं या किसको है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, आपने सही कहा, बहुत सुंदर इसके अंदर में ये लीला है। कि उसमें क्या है ना, याद नहीं आ रहा, कि उसके 2 पुत्र होते हैं, मुक्ति के 2 पुत्र हैं, किसी को याद है ऐसे? भक्ति प्रभु जी, तो भक्ति के, तो वैराग्य और ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। हाँ हाँ ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। वो तो वृंदावन हो जाते हैं ना, गुजरात में जब वो हाँ, तो वो लोग एग्जैक्टली वहाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली करते, यस यस यस। हाँ, वो भक्ति के पुत्र हैं। वो भक्ति के पुत्र हैं, तो हाँ, वो मुक्ति के कैसे, नहीं है। मुक्ति के नहीं, भक्ति के, सर यस, हाँ, बिल्कुल सही कहा वो आपने। गुजरात में जब जाते हैं तो वो लोग वृद्ध हो जाते हैं, वो हाँ, जरा तो ये फुर्सत हो कहानी जाते कौन हैं। सुनाते हैं? ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, नारद जी। ये तो इतना ध्यान नहीं है, नहीं लेकिन ध्यान। हाँ ये आता है इस भागवत में, हाँ, पता नहीं भागवत क्या में तो है। बहुत सुंदर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो जैसे मोहन प्रभु ने कहा है, और एक श्लोक भी भक्ति रसामृत सिंधु में भुक्ति मुक्ति स्था यावत है, ये क्या है, पिशाचिनी के समान है। मुक्ति भुक्ति माने, मुक्ति से भक्ति की तुलना नहीं कर सकते हैं। भक्ति में अंदर सब स्वतः मुक्ति समाहित है। प्रभु जी वो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ना, हाँ, मुक्ति ये नरक के समान है। कैवल्य मतलब मुक्ति। हाँ, कैवल्य नरक, जो भक्त है वो लोग मुक्ति को नरक जैसे समान समझते नरक हैं। जब समझते हैं, और स्वर्ग को वो क्या है, ये क्या बोलते हैं, त्रिदश आकाश कुसुम पुष्पायते, हाँ, आसमान में फूल जैसे पुष्प जैसे समझते हैं, मतलब उस जैसे रियल आकाश कुसुम क्या बोलते हैं ना वो, आकाश कुसुम। काल कुसुम, यस। तो भक्ति ही सर्वोच्च है। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम देते। किसी का और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, आज मंदिर में वो गुरु महाराज का प्रोग्राम है ना? हाँ ना, बस इसीलिए हम लोग तुरंत निकल रहे हैं। तो आज थोड़ा लेट से थोड़ा मैं पोस्ट कर पाया। आज गुरु महाराज की व्यास पूजा सेलिब्रेट, बात तो करेंगे। सभी भक्तों को निमंत्रण है, आमंत्रण है, कृपा कर सब लोग आए। 8:30 बजे से, अजय प्रताप 8:30 बजे से है ना, 8:30 से लेकर करके वो गुरु महाराज का वो क्या है ना, वीडियो माने वीडियो के ऊपर गुरु महाराज के प्रवचन आएंगे। उसके बाद में गुरु महाराज का ही वो वीडियो के द्वारा चलेगा। वीडियो के द्वारा चलेगा। 9:30 से 11 तक गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन होगा। उसके बाद पाद प्रक्षालन और उसके बाद प्रसादन। तो जो नहीं आ सकते तो वो ऑनलाइन जरूर इसको देखेंगे। हरे कृष्णा। जो दीक्षित भक्त है उनको 12 बजे तक व्रत करना है आज। जो दीक्षित भक्त है उनको 12 बजे तक व्रत करना है। यस, और जो दीक्षित दीक्षा के लिए तैयार हो जाए। हाँ हाँ, इसलिए सब लोग दीक्षा के लिए तैयार हो जा रही हो। ऑनलाइन लिंक आएगा ना? हरे, तो जिन्होंने ऑनलाइन शेल्टर लिंक आएगा उसका लिया ना? व्रत करेंगे आज। क्या माता तो जी? यही पे विराम हाँ, क्या चीज? जिन्होंने शेल्टर लिया है वो सब भी आज 12 बजे तक व्रत करेंगे। हाँ, हाँ, ऐसा है, जो दीक्षित है वो भी है, और जिनकी जो इच्छा कर सकते हैं, जैसे अभी प्रभु हाँ। जो शेल्टर लेने वाला, माने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। फिर विराम देते। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्संग यहीं विराम देते हैं, फिर मंगलवार सुबह 7 बजे।